अंजलि शादी करके जयपुर जाती है। उसके परिवार में उसके जेठ जेठानी और उसके एक बच्चे थे। अंजलि छोटे शहर की लड़की थी। उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिताजी ने उसकी शादी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही करा दी। राजू, मेरे पढ़ाई की अंतिम साल बाकी है, क्या मैं पढ़ाई पूरी कर लूँ? देखो अंजलि, अब तुम्हारी शादी हो गई है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम घर की देखभाल करो और घर में बहुत सारे काम भी हैं, तो तुम ये सब पढ़ाई लिखाई अपना साइड में रख के अपने पहले घर की जिम्मेदारी को पूरा करो। रूपा अंजलि पे हमेशा हुक्म चलाया करती थी। वो उसे हमेशा कामों में उलझाए रखती थी, लेकिन अंजलि इतनी सीधी थी कि वो कुछ भी नहीं बोलती थी और अपने काम में लगी रहती थी। तभी अचानक अंजलि की सास दोपहर के समय में जयपुर आती है। अरे माँ, तुम अचानक कैसे आ गई? क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिना बताए आ गई इसीलिए पूछ रहा हूँ। अंजलि जब अपने सास को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। माँ जी, आप कब आए? मैं तो कब से आपका वेट कर रही थी। मैं सोच रही थी कि शादी के बाद मैं कब माँ जी से मिलूँ और माँ जी के साथ रहूँ। अंजलि अपने सास की बहुत सेवा करती है और बहुत खुश रहती है। एक बार बात बात में ही अंजलि अपनी सास से पूछती है, माँ जी, मैं आगे की पढ़ाई पूरा करना चाहती हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आगे पढ़ना चाहूँगी। अरे बहू, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अरे माँ जी, आप उसे पढ़ाई करने के लिए कह रही हो। मैं इस घर की नौकरानी थोड़ी हूँ जो अकेले ही सारा घर का काम करूँ। उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगी? मैं नौकरानी की तरह हमेशा काम नहीं कर पाऊँगी। देखो बहू, जैसे तुम मेरी बहू हो वैसे अंजलि भी मेरी बहू है, और तुम ये कान खोल के सुन लो, मैंने भी तुम्हारी बहुत सारी इच्छा पूरी की है, तो अंजलि की पूरी क्यों नहीं करूं? और वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, और जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती मुझे उसकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं चाहिए। अंजलि की जेठानी दिन भर बैठे बैठे ये सोचती रहती कि मैं कैसे अंजलि को परेशान करूं ताकि वो पढ़ नहीं पाए, लेकिन अंजलि की सास हमेशा उसकी मदद करती, हमेशा उसके काम में हाथ बटाते रहती थी। अपनी सास की वजह से अंजलि हमेशा आराम से पढ़ाई करती थी। धीरे धीरे अंजलि की पढ़ाई पूरी होती गई और वो अपने कॉलेज में टॉप करती है। उस दिन अंजलि को ये एहसास होता है कि अगर उसकी माँ नहीं थी तो उसकी सास ने उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अंजलि अपने कॉलेज की डिग्री लेकर खुशी खुशी घर आती है और सोचती है, अगर मेरी सासू माँ नहीं होती तो मैं शायद पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। वो मेरी सास नहीं, मेरी माँ है। अंजलि घर आके अपनी सास की पैर छूती है और कहती है, माँ, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मैं कहाँ होती। आपके वजह से आज मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। ये सुनकर अंजलि की सास उसे गले लगा लेती है और कहती है, बेटा, तुम हमेशा खुश रहो, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ।